हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने माइकल चैनल पर। मैं हूं कमलेश। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में सीखेंगे VLOOKUP के साथ ट्रांसपोज फंक्शन का यूज करना। तो इसका हम एक्सेल में यूज क्यों करते हैं, पहले मैं आपको वो बता दूं। जैसे कि यहाँ पर अभी मैंने ये फंक्शन यूज किया हुआ है ट्रांसपोज के साथ VLOOKUP का। अब देखिए, यहाँ पर हमारे पास टेबल कुछ इस फॉर्मेट में था कि एक ही कॉलम में हमारे पास सेल्स पर्सन नेम था और उस सभी यहाँ 6 सिटीज़ का हमारे पास डेटा कुछ इस तरह से यहाँ पर था। और दूसरा आप टेबल देख रहे होंगे कि यहाँ पर हमारे पास जो डेटा है वो डिफरेंट फॉर्मेट पे है। यहाँ पर क्या है, पहले कॉलम में सेल्स पर्सन है, फिर आगे 1 बाय 1 जो है 6 सिटीज़ का यहाँ पर हमारे पास डेटा है। अब यहाँ पर मैंने यूज किया है ट्रांसपोज के साथ VLOOKUP फंक्शन को। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि इस सेल्समैन के अकॉर्डिंग इन सभी का डेटा हमें इस तरह से यहाँ पर मिल गया। तो ये कैसे हुआ, चलिए सीखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बता दूं कि ट्रांसपोज फंक्शन का एक्सेल में क्या काम होता है। तो अभी आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि दो टेबल आपको यहाँ अलग अलग स्टाइल में दिख रहे हैं। तो ये कैसे मैंने किया, इसको मैंने क्या किया, ट्रांसपोज फंक्शन के थ्रू ही किया है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँगा कि ये जो टेबल आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये कैसे मैंने किया। तो उसके लिए क्या है, आपको ये पूरा आपको टेबल इस तरह से यहाँ सेलेक्ट कर देना है, कॉपी करना है आपको, और सेल को आपको वहाँ रखना है जहाँ पर आपको उस डेटा को ट्रांसपोज करना है। राइट क्लिक करना है यहाँ पर आपको, फिर आपको यहाँ आना है पेस्ट स्पेशल के अंदर। जैसे आप यहाँ पर इसको क्लिक करेंगे तो आपको एक पेस्ट स्पेशल का यहाँ पर डायलॉग बॉक्स दिख जाएगा, जिसके अंदर आपको ट्रांसपोज वाले इस पर क्लिक करना है। ओके जैसे ही करेंगे तो आप ये देखिए कि डेटा आपको यहाँ पर इस फॉर्मेट में यहाँ पर मिल गया है, जो कि अभी यहाँ पर मैं आपको बता रहा था। तो ये तो था कि ये टेबल में डेटा कैसे आया। इसको मैं अंडू कर देता हूँ। अब आप चाह रहे हैं कि ये टेबल आपका इस फॉर्मेट में हो जाए, तो इसके लिए आप सिंपली फिर इसको आप कॉपी करेंगे, Ctrl+C, और यहाँ पर आप इसको पेस्ट करेंगे, फिर ट्रांसपोज करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये डेटा कुछ हमें इस तरह से यहाँ पर मिल गया, जो कि अभी आप टॉप में यहाँ पर मेरे यहाँ पर देख रहे हैं। तो ये तो मैंने आपको बताया कि ट्रांसपोज फंक्शन का एक्सेल में क्या काम होता है। तो मैं बात कर रहा था कि हम ट्रांसपोज के साथ VLOOKUP फंक्शन को कैसे यूज करेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पर इसको रिमूव कर देता हूँ ताकि मैं आपको इसको आसानी से समझा सकूँ। तो यहाँ पर अभी हम क्या चाह रहे हैं कि हमारे पास जो सेल्स पर्सन के जितने भी नेम हैं, तकरीबन 10 सेल्स पर्सन हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमें ये जो सिटी है इनकी, दिल्ली, सूरत, मुंबई, मैसूर, चेन्नई और बेंगलोर, इन सभी का डेटा यहाँ पर हमें मिल जाए। भले ये इस फॉर्मेट में है, लेकिन हमें डेटा ये इस फॉर्मेट में यहाँ पर मिल जाए। तो कैसे हम इसको यूज करेंगे, चलिए सीखते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ टाइप करना है इक्वल टू VLOOKUP के साथ आपको यहाँ पर टैब यूज करना है। तो टैब जैसे यूज करेंगे तो ये पूछेगा आपसे लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू हमारा कौन सा रहेगा, ये वाला। तो C15 हमारा लुकअप वैल्यू हो गया। तो यहाँ पर आपको C से पहले यहाँ पर आपको डॉलर का साइन यूज करना है, ताकि हम जब इसको आगे मूव करें तो ऑटोमेटिक ही ये मूव हो जाए। अब ये तो हो गया हमारा लुकअप वैल्यू, क्योंकि अब हमें यहाँ ट्रांसपोज के हिसाब से डेटा हमने यहाँ कर रखा है। तो यहाँ पर अब यूज करेंगे हम ट्रांसपोज फंक्शन। फिर आपको टैब यूज करना है यहाँ पर। अब एरी पूछ रहा है, तो एरी में आपको ये पूरा डेटा सेलेक्ट करना है जहाँ तक भी आपका ये डेटा है, और यहाँ पर आपको F4 प्रेस करना है। इसको फ्रीज कर देंगे हम, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, कॉमा। अब ये पूछ रहा है इंडेक्स नंबर। तो इंडेक्स नंबर हमारे यहाँ कौन सा रहेगा, 2, क्योंकि यहाँ पे देखिए सेल्स पर्सन है, फिर दिल्ली है। तो यहाँ पर भी देखिए सेल्स पर्सन पहले कॉलम में है, दिल्ली हमारे सेकंड कॉलम में है। सेम यहाँ पर भी ऐसे ही है, पहले कॉलम में आप सेल्स पर्सन नेम देख रहे हैं, फिर आप यहाँ देख रहे हैं दिल्ली एक ही दूसरे कॉलम में। तो ये हमारा यहाँ इंडेक्स जो हो जाएगा हमारा यहाँ पर 2 हो जाएगा, कॉमा। अब यहाँ पर हमें ट्रू चाहिए अप्रॉक्स मैच के लिए, और फॉल्स चाहिए यहाँ पर एग्जैक्ट मैच के लिए। तो हम यहाँ पर 0 करेंगे यूज एग्जैक्ट मैच के लिए, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। यहाँ पर आपको ये याद रखना है, जब आप इसको क्लोज करेंगे इस फंक्शन को, तो यहाँ पर आपको Ctrl+Shift+Enter के साथ यहाँ आपको इसको प्रेस करना है। इंटर कर देंगे। अब इंटर करते ही ये वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। तो सिंपली आपको इसको क्या है, इस तरह से ड्रैग करना है, यहाँ पर कर्सर रखना है आपको, जहाँ तक भी आपको इसका रिक्वायरमेंट है वहाँ तक इसको आप ड्रैग कर लेंगे।
तो ये याद रखना फ्रेंड आपको कि जब आप यहाँ पर इस फंक्शन को यूज करेंगे तो यहाँ पर आपको इंटर प्रेस नहीं करना है। इंटर प्रेस जैसे ही करेंगे वो आपको रिजल्ट उसका नेगेटिव में देगा, यानी कि वैल्यू वहाँ पर आपको शो हो जाएगा। तो ये तो मैंने आपको बताया कि डेली का आप डेटा देख रहे होंगे यहाँ पर इस सीक्वेंस में था, जो कि अभी हमारे पास इस सीक्वेंस में यहाँ पर आ चुका है। अब हमें अगले का भी चाहिए, तो उसके लिए हम सिंपली इसको आगे कॉपी करेंगे। जैसे मैं आपको बता रहा था कि अगर आप इंटर प्रेस करेंगे तो क्या होगा, जैसे मैंने इंटर प्रेस किया तो देखिए यहाँ पर एरर आ गया वैल्यू में। तो ये याद रखना है आपको, जब आप यहाँ पर करेंगे तो आपको यहाँ कंट्रोल शिफ्ट इंटर के साथ ही यहाँ पर इंटर करना है, तभी वो रिजल्ट आपको एक्यूरेट देगा। तो ये तो था हमारा सेकंड कॉलम में डेली का डेटा, अभी है थर्ड कॉलम में है। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर इसका इंडेक्स नंबर चेंज करना होगा। 3 आप टाइप करेंगे, फिर यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट एंड इंटर। तो ये सूरत का डेटा भी हमारे पास यहाँ पर आ गया है। ड्रैग करेंगे जहाँ तक भी डेटा आपको यहाँ पर चाहिए। तो ये देखिए 9431 फिर 814653 इसलिए 1 बाय 1 देखिए आगे डेटा आपको इस तरह से यहाँ पर मिल गया है। बस सिंपली आपको इसको कॉपी करना है और जो सेल का रेफरेंस है वो आपको यहाँ पर कॉलम का जो इंडेक्स नंबर है वो आपको यहाँ पर चेंज कर देना है। अब 3 था तो यहाँ हो गया 4, फिर आप टाइप करेंगे यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट इंटर और ड्रैग करेंगे इसको यहाँ तक। इसी तरह ये हमारा 4 वाला इंडेक्स था, अभी हो जाएगा हमारा 5, कंट्रोल शिफ्ट इंटर, फिर ड्रैग करेंगे इसको। तो ये मैसूर का डेटा भी हमारे पास आ चुका है इस तरह से। 6 यहाँ टाइप करेंगे हम, शिफ्ट कंट्रोल इंटर। तो ये डेटा भी हमारे पास यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर चेन्नई का भी आ गया है। नेक्स्ट और आखिरी हमारा है बेंगलोर का डेटा। तो यहाँ 7 हो जाएगा इसका इंडेक्स नंबर और हम यहाँ कंट्रोल शिफ्ट इंटर। तो ये डेटा हमारे पास इसका भी यहाँ पर आ चुका है। तो ये देख रहे होंगे आप, ये वैल्यू इसकी ये है पहली वाली, फिर सेकंड, फिर थर्ड। तो यहाँ पर इस तरह से डेटा यहाँ पर हमारे पास सारा 1 बाय 1 आ चुका है। तो फ्रेंड्स थोड़ा मैं आपको शॉर्ट में फिर से बता दूं कि कैसे मैंने यहाँ यूज किया है इसको। चलिए एक बार दोबारा इसको मैं करके दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पर चलिए इसी में F2 करके मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, ये वाला जो सेल्स पर्सन है इसका जहाँ से मैं जो डेटा चाहिए था वो मैंने यहाँ उसका रेफरेंस दिया। पहले हमने डॉलर साइन इसलिए यूज किया ताकि हम इसको ड्रैग करेंगे आगे तो ऑटोमेटिक ही ये जो रेफरेंस है ऑटोमेटिक चेंज होता रहेगा। और ये हमने फिर ये वाला टेबल का हमने डेटा यहाँ सेलेक्ट किया था, जो कि आप यहाँ देख रहे होंगे। जैसे आप यहाँ कर्सर रखेंगे तो ये डेटा आपको इस तरह से यहाँ पर ऑटोमेटिक हाईलाइट हो गया यहाँ पर। तो ये रखा था। फिर हमने यहाँ पर इंडेक्स नंबर पहला हमने दिल्ली का लिया था तो यहाँ 2 किया था मैंने। फिर इस तरह हमने 1 बाय 1 आगे चेंज हम यहाँ पर करते रहे। यहाँ पर 2 था कॉलम, फिर 3 हुआ, 4 5 6 7। क्योंकि ये हमने इसलिए रखा क्योंकि यहाँ पर देखिए आप फर्स्ट में ये है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 एंड 7। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप देखा आपने कितना सिंपल और आसान तरीका है VLOOKUP के साथ ट्रांसपोज फंक्शन को एक्सेल में यूज करना। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और आपने अभी तक माइकल चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें फ्रेंड्स, ताकि आपको इस तरह के नए वीडियोज़ देखने को मिल सके। थैंक यू।